ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಡವರು ನಿರ್ಗತಿಕರು ಒಂದೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನರಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಸೈಯದ್ ಮುಜಾಹಿದ್ರವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಡವರು ನಿರ್ಗತಿಕರು ಮನೆ ಮಠ ಇಲ್ಲದೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಯುವಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿ ಅವರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಏನೇನು ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಿ. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಗು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು. ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಿಎಂ ಫಂಡಿಗೂ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये पूरी वीडियो गौर से सुने क्योंकि इसके अंदर हमारी कौम के मुस्तकबिल का मामला है, हमारे कौम के मासूम बच्चों का जिंदगी का सवाल है। जब तक आप ये आखिर तक नहीं देखेंगे तब तक आप आपका फैसला सुना नहीं पाओगे। भाई, मैंने 4 दिन पहले आप लोगों के सामने एक वीडियो बनवाया था वक्फ बोर्ड को लेकर। जो वक्फ बोर्ड वालों ने सीएम को फंड देने के बारे में फैसला किए हैं बोले थे, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाया था कि वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग सीएम को फंड देने के बारे में सोचने से पहले आप कौम का पेट पालें। कौम बहुत परेशान है लॉकडाउन की वजह से। बहुत सारे नौजवान घरों में बैठे हुए हैं, घरों में राशन नहीं है और कोई भूखा ना सोए। इसके बारे में आप सोचें। इन लोगों को सोचकर कौम की पूरी परेशानी दूर होने के बाद अब बचा हुआ पैसा सीएम को दें या पीएम को दें, या आपकी मर्जी बोलकर मैंने बोला था। तो उसके लिए उन्होंने सर्कुलर फिर से वापस किए। फिर से मैंने अखबार में पढ़ा तो फिर से एक मीटिंग बैठेंगे। मीटिंग में बैठकर क्या राय मशवरे में तय होएगा, उसके बाद हम फैसला करेंगे सीएम को फंड देना है नहीं देना है बोलकर अखबार में मैंने पढ़ा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे ऐसी ही समझ से काम ले लेंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में कौम का बहुत बड़ा फायदा होएगा। क्योंकि हमारे बड़ों ने जो वक्फ बोर्ड के लिए जो जायदादें छोड़कर गए हैं, इसके बारे में कौम को 15 से 20% लोगों को ही मालूम है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि वक्फ बोर्ड कौम के लिए क्या क्या काम कर सकता है, क्योंकि खरियों में रहने वाले लोगों को इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है वक्फ बोर्ड कौम के लिए क्या क्या मदद कर सकता है बोलकर। ये हर 8 दिन में एक क्वार्टर पेज न्यूज़पेपरों में न्यूज़ शाये कीजिए वक्फ बोर्ड कौम के लिए क्या क्या काम कर सकता है बोलकर। इससे कौम का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा और कोई एजुकेशन के बगैर नहीं रहेगा बच्चा। क्योंकि आज तक वक्फ बोर्ड कब्रस्तानों के कंपाउंडों को, मस्जिद के मौजन और इमाम साहब को, या बीमार पड़ गए तो उनको 15% या 10% दवाइयों के लिए, या 95% लेके आ गया बच्चा तो उसकी फीस के लिए कुछ लोन के तौर पर कुछ इदारे की ओर से आप लोग देते हैं। इसके साथ साथ कौम का पैसा बाकी बचा हुआ अरबों खरबों पैसा कहां जा रहा है नहीं मालूम है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, पूरे कर्नाटक के 29 या 28 डिस्ट्रिक्टों में अनाउंस कर दें मस्जिदों को। जो मस्जिद के मोहल्लों में, एक मस्जिद के मोहल्लों में कितनी मस्जिदें आएंगी, कितने बच्चे और कितने घर आएंगे, उन बच्चों को 7th स्टैंडर्ड से गोद ले लीजिए। देखना उस टाइम पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के बच्चों की किस्मत किस तरीके से चमकेगी बोलकर। क्योंकि कुछ दिन पहले तेजस्वी सूर्या ने भी ये कहा था मुसलमानों को, पंचर शॉप खोलने वाले, ऑटो चलाने वाले, तो उन लोगों के मुंह पर एक थपड़ाक मारने जैसा होएगा अगरचे आप लोग ये कदम उठाएंगे। और आपसे गुजारिश करता हूं, कौम का इदारा अरबों खरबों रुपए छोड़कर गया है। आप 7वीं क्लास से बच्चों को गोद ले लेंगे पूरे कर्नाटक के, इंशाअल्लाह 15 से 20 साल के अंदर ये हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कौम का बच्चा जिस तरीके से हीरा चमकता है उस तरीके से चमकते हुए आप लोग देखोगे। और इसके अंदर सियासत मत लाइए मेहरबानी कर। मैं इसमें सियासी कुछ बात नहीं करना चाह रहा हूं। अगरचे मेरी बात सही लगी तो मैं पूरे कर्नाटक के नौजवानों से, बड़ों से, बूढ़ों से, मेरी मां से, बहनों से गुजारिश करता हूं,
आप लोग मेरा साथ दें और कमेंट के जरिए से मुझे आपका फैसला सुनाएं। क्या मैं एक काम करने जा रहा हूं तो आप लोग मेरा साथ देंगे? अगरचे साथ देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, या फिर मैं काम गलत कर रहा हूं तो आप मुझे रोक दें, इंशाल्लाह मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगरचे मेरे आगे बढ़ने से 7वीं क्लास से बच्चे से वक्फ बोर्ड गोद ले लिया, तो खुदा की कसम बोलता हूं हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान बच्चा एजुकेशन के बगैर जिंदगी नहीं गुजारेगा। जिस तरीके से मठों में हिंदू भाइयों ने पढ़वाते हैं, एक दूसरा 4-4 बच्चों को 5-5 बच्चों को गोद लेकर उन्होंने पढ़वाकर एजुकेशन में आगे बढ़वाते हैं, उसी तरीके से हमारी भी नस्ल आगे बढ़ जाएगी इल्म के जरिए से। यह मेरा मानना है। अगर यह सोच मेरी सही है तो आप लोग मेरा साथ दें। और दूसरी बात, बेवा औरतों को, लड़कियों को, जो खासकर नौजवान रहती हैं, उन लोगों को 1,000 रुपए पेंशन के तौर पर आप दें, ताकि 2 वक्त की कम से कम रोटी उनके घर पे पक जाए, वो हाथ बाहर रोडों पे फैलाने से बच जाए इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे कौम के बड़ों ने वक्फ इसीलिए करके गए हैं ताकि उनके खबरों में इन जैसे बेवाओं की, यतीमों की, बच्चों की दुआ उनके खबरों तक पहुंचे, बोलकर, ना कि इधर बैठे मनमानी फैसले कर कौम के पैसे बर्बाद ना करें। तीसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं पॉकेट मारों को छुड़वाइए, ये नहीं कह रहा हूं चेन स्नैचर को छुड़वाइए, ये नहीं कह रहा हूं मोबाइल चोरों को छुड़वाइए, ये नहीं कह रहा हूं कि किसी गुंडे को, किसी खूनी को छुड़वाइए बोलकर। हां, लेकिन ये कह रहा हूं जरूर, जिन लोगों ने कौम के नाम पर वीजा एक्सपायर होने की वजह से उनको सालों साल जेलों में सड़ना पड़ रहा है, उन लोगों को रिहा करवाइए। एक एडवोकेट एसोसिएशन बनवाइए वक्फ बोर्ड के जरिए से पूरे स्टेट के अंदर, उन लोगों को छुड़वाइए, छुड़वाकर उनके बस्तियों को उनको भेजिए। और दूसरा, मुसलमान नाम रख लेने की वजह से, जो दाढ़ी रख लेने की वजह से, या बैल के गोश्त के नाम पर उन लोगों को मार कर उन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा कर जेलों में रखे हैं, उन लोगों को छुड़वाने के लिए आप आगे आए, तब जाकर यह कौम का मसला हल होएगा। नहीं तो बात बात पर टारगेट कर रहे हैं कौम के ऊपर मीडिया वालों को रखकर, और हमारे आने वाले दिनों में हमारी नस्ल को बर्बाद कर देंगे, नौजवानों को जेलों में बंद कर देंगे, बच्चों को पढ़ने से रोक देंगे। इन सब को अगरचे अल्लाह ने आपको मौका दिया है इतने बड़े ओहदों पर बैठकर, आप इसका कदम पहले उठाएं, क्योंकि आपके अगरचे सर्कुलर में नहीं रहा तो ये सर्कुलर में ऐड करें। और मैं लोगों से गुजारिश करता हूं, आप लोग अगरचे साथ देंगे तो हम इस सर्कुलर को बदलने के लिए, और अगरचे है तो इसकी मदद औरों दूसरों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर जो सर्कुलर में नहीं है तो सर्कुलर में इंक्लूड करने के लिए हम लोग इकट्ठा होकर पूरे कर्नाटक के गौर गरीब तक मदद पहुंचाने के लिए हम लोग कदम ऊपर आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अब जो चेयरमैन है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का दिया उनके पास बहुत है, और उनको ये ओहदा घर बैठे आकर मिला है उनकी खिदमत के बल पर। उनको पैसों की कोई लालच नहीं है। अगरचे चेयरमैन साहब अगरचे चाहें तो इंशाअल्लाह ये सर्कुलर के अंदर इंक्लूड करके नौजवानों को गोद लेकर, बेखुसूरों को जेलों से छुड़वाकर, बेवाओं को 1,000 रुपए देने की बात 100% मान लेंगे। उसके अलावा इदारे में कोई पैसों की कमी पड़ गई तो 2.5% जो साल में ज़कात देते हैं, उन ज़कात के अंदर 1.25% वक्फ बोर्ड को जमा करें, 1.25% गौर गरीब में बांटें, ताकि वक्फ बोर्ड के अंदर भी 1.25% जमा हो गया तो वो दौलत और वो रुपया इन बेवाओं के लिए, इन मासूम बच्चों के एजुकेशन के लिए काम आ जाएंगे इंशाअल्लाह। ये 4 चीज अगर वक्फ बोर्ड मानकर चले गई तो मैं मानूंगा यूसुफ साहब जैसा खुश नसीब इंसान, ताकि क़यामत तक जो पढ़ी लिखी नस्ल, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आप एक काम करें यूसुफ साहब, चेयरमैन साहब, बराए मेहरबानी, अगरचे आपके सर्कुलर में नहीं रहा, सर्कुलर में इंक्लूड कीजिए। अगरचे रहा तो इसको लागू करने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्टों में ये आवाज फैलाइए, और वार में एक दिन न्यूज़पेपर के जरिए आप मालूमात करवाइए कि वक्फ बोर्ड क्या क्या काम कौम के लिए कर सकता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जिसको भी मेरी बात पसंद आई तो आप लोग मुझे कमेंट्स के जरिए से आप लोग मुझे साथ देने का वादा करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। ಇನ್ನು ನೀವು A to Z ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ।